नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग जानेंगे एक ऑपरेटर गेम वाली स्टॉक। दोस्तों, जहाँ तक हमने पहले भी आप सबके साथ में अवेयरनेस की बातें कही थी, कुछ ऐसे एडवर्टाइजर्स होते हैं जो इस तरह के न्यूज़ चलाते हैं मार्केट में और वो भी यूट्यूब और गूगल के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू जो आम आदमी तक पहुँचती है। इसमें एक कंपनी को लेकर के दावा किया गया, हमने पहले कई बार हमने ऑपरेटर गेम को लेकर चर्चा किया है। इसको लेकर के दावा किया गया, कंपनी का नाम है रजनीश रिटेल्स लिमिटेड। ये व्हाइट जो है डायमंड डायमंड है, उस पे लेकर के कहती है कंपनी जो कामकाज करेगी। और इस एडवर्ट कह सकते हैं कि स्पॉन्सर्ड वीडियो के पीछे यदि आप देखेंगे तो ये कहता है कि ये जो कंपनी है आजकल 11 रुपए की प्राइस चल रही है, वो मार्केट में बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। और साथ में देखेंगे आज सेंसेक्स में गिरावट रही, तब भी मार्केट में अच्छी खासी ऊंचाई पे कामकाज कर रही है। अब देखिए, इसको अब समझने वाली बात है। देखिए, कंपनी कहती है, इसके मुताबिक कंपनी नहीं कहती, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो के मुताबिक की बात कर रहा हूँ, जहां कैश मार्केट की प्राइस करीब 11 रुपए के आसपास है, टारगेट इसको लेकर के 220 रुपए का दिया गया है। तो ऑब्वियसली की बात है, लोगों को पेनी स्टॉक में पैसा बनाने की आदत पड़ी हुई है। लोग पैनी यहाँ पे स्टॉक को लेंगे। और ये सोचिए, एक इस जब वीडियो को हमने देखा तो ये बुलिश ट्रेंड बुलिश बिट्स जैसे न्यूज़ चैनल की बात की जाती है। इस तरह का कोई चैनल हो तो आप सर्च करके देखिएगा। मैंने इनके यूट्यूब चैनल को सर्च करने की कोशिश किया, तो इनके यूट्यूब चैनल पे अलग-अलग वीडियोज़ अवेलेबल हैं, स्पॉन्सर्ड वीडियोज़ होते हैं। और हमने गूगल की हेल्प से ही इनको फाइंड आउट करने की कोशिश किया। चलिए, आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इसी कंपनी को जिसका नाम है रजनीश रिटेल्स लिमिटेड। क्या है? जहाँ तक ऑपरेटर की गेम के कामकाज पहले से हमने बता दिया कि चल रहा है। यहाँ इसके मुताबिक देखा, जो इससे पहले हमने इस कंपनी को लेकर के, एक कंपनी और था, मुझे ऐसे याद आ रहा है, जो एक नाम था ऐसे ही रजनीश वेलनेस। रजनीश वेलनेस पे भी हमने बनाई थी स्टडी, जहाँ पे ऑपरेटर का गेम का का पूरा काला चिट्ठा हमने आपके सामने दर्ज किया था। अब यहाँ पे कहती है कंपनी व्हाइट डायमंड में डील करती है, हो सकता है डायमंड में डील करती है, क्यों, कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पे कहती है व्हाइट लोज डायमंड है, ये सब जो है इनके पास ज्वेलरीज के अंदर रिंग्स हों, इयरिंग्स हों, पेंटेंट हो, ये सब चीज पे तो कंपनी कामकाज कर रही है वेबसाइट्स की डेटाबेस के मुताबिक। तो मार्केट में फिर इसको स्पॉन्सर्ड करने की जरूरत क्या पड़ी? चलिए देखिए, मैं आपको कुछ एस्पेक्ट के साथ समझाने की कोशिश करूं। देखिए, सबसे पहले हमारी ध्यान जाती है इन पार्टों पे, जहां पे जो डायमंड ज्वेलरी वाली कंपनी होती है ना, उसका उधार बहुत ज्यादा नहीं फंसता। उनको उधार का मामला बहुत जल्दी मिलता है, भले ही उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन कम हो, लेकिन उधार ज्यादा दिन तक फंसता नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, कंपनी का नेट इनकम सोर्स जो है वो करीब 3% के आसपास प्रॉफिट की बातें करती है। सेल्स के आधार पे 44% के आसपास की आउटस्टैंडिंग की बात की। कंपनी में जो प्रमोटर्स का कंट्रोल है वो मुट्ठी भर की कंट्रोल की बात कहती है, जहां केवल 25% के आसपास आंकड़ा दर्ज करती है। यदि हम बुक वैल्यू से कंपेयर करें आज के टाइम में, तो 265% उछाल क्रिएट कर चुका है। इंटरेस्टिंग वैल्यू से देखा जाए तो करीब काफी ज्यादा उछाल क्रिएट कर चुका है। हायर टू हायर 19 रुपए तक की स्टॉक प्राइस गई थी, लोअर साइड में 7 रुपए के आसपास गई थी। मार्केट में बार बार पंप और डंप्स चलती रहती है। उसमें देखा गया, देखिए, जो डायमंड्स और ज्वेलरी और इस तरह के जो कंपनियां हैं जो ज्वेलरी से डील करती है, उनके एवरेज, उनके शेयर पे खरीदने की जो रेस लगी है वो 55 का है। बट इनके स्टॉक में अर्निंग पर शेयर के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आज भी उस 155 के मुताबिक करीब करीब कह सकते हैं 2.5 गुने से ज्यादा का रेस चल रही है। जहां आरओई आरओसी बिल्कुल ही 1% से 1.5% के आसपास में घूमती नजर आ रही है, वहीं पे डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट फ्री होता है, क्योंकि छोटी कंपनियों में इस तरह की चीजें पेनिंग में देखने को मिलता है। करंट रेशियो की पार्ट हमने देखने के बाद हमें लगा कि शायद डाउटफुल है, लेकिन इतना ज्यादा पता नहीं था कि 1400% से ज्यादा की मार्केट में उधार पड़ी होगी। यदि इन पार्टों को देखा जाए तो इनके मुताबिक मार्केट की जो मार्केट कैप हो गया 178 करोड़ का हो गया। इसको भी सब ये मार्केट के इस पे डिमांड पे चलती घटती रहती है। कंपनी 1995 में बनी थी शीतल डायमंड लिमिटेड के नाम से, बाद में इसका नाम रजनीश रिटेल्स लिमिटेड कर दिया गया। मैन्युफैक्चरिंग इन द ट्रेडिंग ऑफ द एक्सपोर्ट्स लूजिंग द डायमंड्स एंड द ज्वेलरी पे
डायमंड घसने का कामकाज करती थी। आइए जरा और कुछ पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं, आखिर हमने इस तरह की चीजों को क्यों ऐसे कहा। क्योंकि यहाँ पे जब हमने स्पॉन्सर्ड वीडियो के माध्यम से देखा तब आपके सामने हमने अवेयर करने की कोशिश किया, और इसको लेकर देखा गया फाइनेंशियल ईयर जो 22-23 का आंकड़ा था वो रिवेन्यू लगातार ग्रो की बात कहती है। इसके मुताबिक पी रेशियो 112 की बात कहती है, और इसके मुताबिक देखा है तो रिवेन्यू 16x के मुताबिक कामकाज करती है। एक प्रॉपर टेक्निक, एक प्रॉपर कह सकते हैं वीडियोस बनाई गई, जिस तरह से हम लोग न्यूज में आर्टिकल देखते हैं और इस फैक्टर की सबकी बात किया गया है। एक नजर डालिए इसको समझने को। आइए देखिए इनकी ट्रेंडिंग को यदि हम समझें तो सबसे पहले हमारी ध्यान जाती है ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ। अब देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ ऐसा है जो 2013 में करीब 43 करोड़ की टर्नओवर क्रिएट करता था कंपनी। आजकल वो जो टर्नओवर था वो मार्च 24 में आकर केवल 6 करोड़ का आंकड़ा होती है। लास्ट 12 महीने के डेटा में 45 करोड़ क्रिएट करती है। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो कुछ क्वार्टर में तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छी क्रिएट कर रही है, जो कि 2-2.5% के आसपास है पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक। मैं आपको कोई ऐसी गाइडेंस या प्रॉपरली ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं। अब यहाँ पे देखिए इसके मुताबिक क्या हुआ, कंपनी नुकसान में थी, आजकल प्रॉफिट में है, तो शायद ये इसके वजह से सेंटीमेंट क्रिएट किया जाना, मार्केट को सेंटीमेंट क्रिएट करवाना आसान है। ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ के मुताबिक पहले कुछ ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड था नहीं, लेकिन टीटीएम के मुताबिक देखेंगे तो करीब कितना 2800% से ज्यादा की सेल्स में ग्रोथ दर्ज करती दिखी है। साथ में प्रॉफिट का ग्रोथ भी करीब 2200% से ज्यादा की ग्रो करती है। स्टॉक प्राइस सीजीआर में गिरावट दर्ज करती है, और रिटर्न ऑन इक्विटी बिल्कुल साइलेंट ही बैठी है। तो मतलब कौन कौन सी रफ्तार में चल रही है वो ध्यान देने वाली बात होगी। क्वार्टरली ट्रेंड को देखें तो ये कहती है कि सितंबर तक का ट्रेंड में 25 करोड़ की टर्नओवर कंपनी ने क्रिएट किया। ऑब्वियसली सी बात है, सितंबर में गणेश चतुर्थी था, शायद उसमें अच्छी खासी बिकवाली किया होगा डायमंड्स ज्वेलरी को लेकर के। इसकी वजह से कंपनी में जो पहले 4-5% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ करता था, आजकल वो कम हो गया, और मार्केट में तब भी 38 लाख की प्रॉफिट उस क्वार्टर में कंपनी ने सितंबर में क्रिएट किया। ओवरऑल कंपनी ने देखा कि करीब करीब 3% की नेट इनकम मार्जिन क्रिएट कर पाई, क्योंकि इनके पास अदर्स ऑफ इनकम का कोई रास्ता नहीं बचता। अब आइए जरा रिस्क फैक्टर को अब समझिए। मैंने यहां पे एक पॉइंट आपके सामने कहा था। कौन सी पॉइंट कहा था? तो एक ऐसी बिजनेस जो डायमंड्स ज्वेलरी से डील करती हो, मान लेते हैं, और रिटेल में डील करती है। भाई ऐसा कभी हुआ है क्या जो आपने डायमंड्स ज्वेलरी दुकान से खरीदा, पहन लिया, सालों भर घर में रखे और पैसा नहीं दिया? चलिए इसी पॉइंट को जरा समझने की कोशिश करते हैं। अर्थात इसका मतलब यह हुआ जो कंपनी ने सेल्स को बुक कर दिया। रिस्क फैक्टर कहती है 334 दिन के लिए जो मार्च तक की डेटा साझा आई थी, अर्थात एक साल की डेटाबेस मान लेते हैं। आइए एक साल के डेटाबेस के मुताबिक कंपनी में कर्ज तो बिल्कुल नहीं था, और साढ़े के साढ़े जो कंपनी ने फंड लिया निवेशकों से, वो फंड का यूटिलाइजेशन क्या किया, ट्रेडिंग के लिए किया। तो देखिए टोटल फंड इनके पास करीब करीब कह सकते हैं 78 करोड़ का था बैलेंस शीट के मुताबिक। 78 करोड़ के साढ़े फंड कंपनी के पास ना खुद का कोई रिटेल शॉप है, ना कोई फिक्स एसेट्स की बातें कहते हैं। सिंपल बात कह सकते हैं, कंपनी के पास 1 रुपए का ना मोबाइल फोन है, ना टेलीफोन है, ना कोई लैपटॉप है, ना कंप्यूटर है, ना फर्नीचर है, ना काउंटर की बात करती है। ये सब के सब क्या है, उधार उस पे चल रही होगी, रेंट पे चल रही होगी, जिसको लिए खर्च बुक कर रहे हैं। ऑलमोस्ट कंपनी 7 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी करती है, और अदर एसेट्स के अंदर इनके पास इन्वेंट्रीज में करीब 16 करोड़, कैश मार्केट की उधार करीब 20 करोड़, और रेस्ट जो उन्होंने था वो कंपनी ने किसी और को लोन दे दिया, जो उनकी सब्सिडरी कंपनी होगी, ऐसा ही बात कहती है। इसके मुताबिक जब हमने देखा तो समझ में आया कि अच्छा तभी तो कंपनी के पास प्रॉफिट के बेसिस पे करीब 1400% से ज्यादा की भाई रिस्क फैक्टर क्रिएट करती है। तो फिर यहाँ पे जो डेटाबेस का साझा करती है ये मेरी समझ में नहीं आया। जो भाई 11 रुपए का जो स्टॉक है वो 200 रुपये कैसे हो जाएगा, किस हिसाब से होगा? या तो आप इसको कुछ बड़ी रैली कंपनी ने कुछ अपडेट किया है क्या? चलिए उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। 7 तारीख को इसमें एक अपडेट आया था। अपडेट ये था जो कंपनी के जो प्रमोटर साहब थे उन्होंने अपनी एक बात कही है,
और वो बात पता है क्या कही है? उन्होंने कहा है जो हमारा जो प्रमोटर ग्रुप्स हैं उससे हमारा नाम हटा दीजिए, अब हम इसमें नहीं रहना चाहते। कहती है जो लिस्ट ऑफ द प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप, जो कि वो शॉर्ट क्लैरिफिकेशन टू डेयर द स्टेटस ऑन द प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप्स को लेकर के कैटेगरी टू पब्लिक कैटेगरीज में हमें ट्रांसफर कर दीजिए। इसमें कहती हैं ये सब साहब हैं, जिसमें कि साहब सब हैं, और ये अपने कहते हैं हमारा हटा दीजिए, हम उसमें नहीं रहना चाहते हैं, हमें पब्लिक में ट्रांसफ़र कर दीजिए, हम पब्लिक में रह लेंगे। तो ये प्रमोटर का ग्रुप अल्टीमेटली क्या हो गया? देखिए ऑन गोइंग प्रमोटर ग्रुप्स कितना हो गया? 0 0/0 प्रमोटर की बात कहती है। अब ये जो पब्लिक ग्रुप में चले गए, अब ये जब चाहें तब अपनी शेयर को बेच सकते हैं। जो प्रमोटर के साथ तो बड़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ना, जो आप कैसे बेचेंगे, आपकी इमेज खराब हो जाएगी। यहाँ इमेज की कोई बात करती नहीं है। यार इस तरह के काफी सारी कंपनीज है मार्केट में। यदि पीयर्स के मुताबिक भी कंपेयर करते हैं तो जहां पे यदि इसी फैक्टर की कंपनियां, जिसमें कि कह सकते हैं कि कौन कौन सी है, कल्याण ज्वेलर्स है, ढेर सारी कंपनी है, पीसी ज्वेलर्स हैं, तो बीएससी के मुताबिक यदि जेम्स ज्वेलरी और वॉच वाली जिसमें टाइटन्स जैसे कंपनी शामिल है, तो इसके पीयर्स के मुताबिक क्या कहता है? कहता है टाइटन्स हैं, कैनवीज हैं, हरवंडाज जैसे कंपनी शामिल है। इसके अलावा जेम्स ज्वेलरी में काफ़ी सारी कंपनी शामिल है। तो क्या उनसे कैसा रहा आपका? तो इसके मुताबिक, स्क्रीन के मुताबिक तो कुछ और आंकड़ा देती है। इसको कंपेयर करता है रिटेल सेंस से, डी मार्ट से कंपेयर करता है। मुझे लगता है कि इसको कंपेयर करना बिल्कुल नाइंसाफी होगी, छोड़िए इसको, क्योंकि करना ही बेकार है। इसके मुताबिक यदि बात करें तो यदि हम उसको कंपेयर भी करते हैं किसी पीए उस सेगमेंट की कंपनियां से, टाइटन से या पीसी ज्वेलर्स या बाकी कंपनी, शायद उसको आप एक बार अवलोकन करके देख लीजिए कैसा हारा है हाल। इसके अलावा कुछ पॉइंट को और नोट करने वाली बात होगी, और वो कहता है जो क्या कंपनी ने कुछ और भी अपडेट दिया, समझने की कोशिश करते हैं। और इसको लेकर कंपनी ने कुछ और अपडेट तो फिलहाल के लिए नहीं दिया है, लेकिन निवेशकों का इंटरेस्ट जानिए कि निवेशक को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। करीब 8,000 के आसपास निवेशक थे। प्रमोटर के साहब जितने थे वो तो अब चले गए कहां पे? इसमें आम पब्लिक में। इसके अलावा उसमें भी केवल एक लोग थे, रजनीश कुमार सिंह साहब जी, जिनके सितंबर तक के डेटा थे 25% का। FIDI की बात हमने देखा, पब्लिक के पास जो होल्डिंग रही उसमें काफी सारे निवेशक बैठे हैं 3-4%, 1-1% की होल्डिंग लेकर के, और यही का आगे चल करके उनको मार्केट में बिकवाली अपना करेंगे। अब बिकवाली करेंगे तो किन के पास जाएगा वो समझिए। ये हमने थोड़ा सा पार्ट्स आपके सामने समझने के पर्पज से किया। क्यों किया? क्योंकि इसके पीछे वजह था कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियोस, जहां पे बड़ी दावा किया गया कि 11 रुपए का स्टॉक 220 रुपया हो जाएगा, थोड़े दिनों की बात है। चलिए दोस्तों, अवेयरनेस के साथ अपनी कारोबार को स्टार्ट करते हैं और समझने की भी कोशिश करते रहते हैं। जहां कंपनी में रिस्क फैक्टर की बात यदि हम करें तो रिस्क के मुताबिक रिटर्न बिल्कुल ही नहीं के मुताबिक क्रिएट करती दिखी है। जहां पे सबसे बड़ी बात थी कि भाई डायमंड्स ज्वेलरी वाली कंपनी में इतने दिन की रिस्क फैक्टर कैसे रहा? ज्वेलरी आपने बेचा, वो ज्वेलरी बेच करके उसका पैसा तो आया नहीं, लेकिन बीच में देखिए मार्केट की क्या रैली थी। कुछ लोगों ने पैसे बनाए तो और अधिकों के पैसे तो चले गए यहाँ से। किनके गए किनके नहीं गए कमेंट करके बताना, फीडबैक्स। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट्स को लेकर के थैंक यू। यदि आज को अच्छा लगा हो बेटर लर्निंग अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस पार्ट के लेकर के, तो चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा, ज्वाइन करके। मिलेंगे तब कुछ नई स्टडी के साथ। और दोस्तों, एक गोल्डन रूल को हमेशा डिस्कस करते हैं, और वो ये कहता है कि लाभ होते हुए चीज़ों को ना बुक करके घर लेना चाहिए, और बहुत ज़्यादा नुकसानदायी बनता हो उसको सेटअप करते रहना चाहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।